गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी 8th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक आई है, कार्यपत्रक नंबर 32, जिसकी तिथि 2 फरवरी 2021 रहेगी। और आज की इस वर्कशीट में हम आपके व्याकरण से उपसर्ग पढ़ेंगे, जो शब्दों के स्टार्ट में लगाया जाता है और शब्दों का रूप बदल देता है, शब्दों का अर्थ बदल देता है। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करेंगे, हम समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक करना। बच्चों, हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। जो हम शब्दों के कुछ शब्द हम नए शब्दों के शुरुआत में लगाते हैं और कुछ शब्द हम शब्दों के अंत में लगाते हैं, तो हमारा शब्दों का अर्थ बदल जाता है। इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है। जैसे हार शब्द में आ, प्र, वी जोड़ने पर हमें क्रमशः आहर, प्राहर और विहार शब्द प्राप्त होते हैं। तो इसी तरह से जो अपने मूल शब्द हार के अर्थ में पूरी तरह से अलग अर्थ रखते हैं। हार में बच्चों हमने प्र जोड़ दिया तो प्रहार बन गया, वी जोड़ दिया तो विहार बन गया। इसी तरह से देखो उसका अर्थ ही बदल गया। हार का अर्थ, हार गले में पहनने वाला हार भी होता है, हारने वाले हार भी होता है। और आहर, आप हमने उपसर्ग लगा दिया इसमें, तो बच्चों हमारा क्या बन गया? आहर, है ना, जो भोजन को बोल के लिए यूज़ होता है। और इसी तरह से हार में अगर हमने प्रा लगा उपसर्ग जोड़ दिया तो वो बन गया हमारा प्रहार। विहार, उपसर्ग अगर हमने हार में लगा दिया तो बन गया हमारा विहार। विहार, ठीक है। तो नए शब्द बन जाते हैं उपसर्ग लगाकर और प्रत्यय लगाकर। शब्दों के शुरुआत में जो शब्दांश हम जोड़ते हैं उसे उपसर्ग बोला जाता है और शब्दों के आखिरी में जो शब्द हम जोड़ते हैं उसे प्रत्यय बोला जाता है। लेकिन इस कार्यपत्रक में हम उपसर्ग की बात करेंगे। देखो, विहार का मतलब बताया गया है भ्रमण करना, है ना। इसी तरह से प्रहार का मतलब होता है चोट और आहार का मतलब होता है भोजन। जो हमने हार शब्द में उपसर्ग आ, प्र और वी जोड़ा और नए शब्दों को बनाया। चलिए आगे देखते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि आ, प्र और वी, ये सब क्या है? हमारे उपसर्ग हैं जो शब्दों के अर्थ को ही बदल देते हैं, है ना। जैसे कि हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं और विदेशी उपसर्ग होते हैं। तो अब हमें ये बताया गया है कि संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं। देखो, संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। जैसे अति प्लस आचार अगर हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा अत्याचार। दुर प्लस लब अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? दुर्लभ। इसी तरह से हिंदी के उपसर्गों को तद्दव उपसर्ग भी कहा जाता है, त्वदव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग प्राय हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे अध प्लस जला अधजला, कु प्लस जाल कुचाल, बिना प्लस मांगे बिन मांगे। इसी तरह से विदेशी उपसर्ग बताया गया है कि विदेशी उपसर्ग इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ला प्लस इलाज लाइलाज, हम प्लस सफ़र हम सफ़र, हर प्लस दम हर दम। तो इस तरह से बच्चों हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े हैं, हिंदी के उपसर्गों को जाना है और विदेशी उपसर्गों को भी जाना है। तो चलिए बच्चों, आगे हमें कुछ एक्सरसाइज दी गई है, चलिए उनको कर लेते हैं कि आप इनको कैसे करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, आप करना। देखो बच्चों, अंतर प्लस राष्ट्रीय। अब आप भी निम्नलिखित शब्दों में से हमें उपसर्ग अलग करना हो और मूल शब्द हमें अलग करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय में से बच्चों हम उपसर्ग अलग कैसे करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय में से उपसर्ग है हमारा, आप साथ साथ करते जाइए, अंतर और राष्ट्रीय हो गया हमारा मूल शब्द, राष्ट्रीय। दूसरा है बच्चों निर्धन। देखो,
नीचे बच्चों वो आएगा हमारा निर प्लस धन, निर्धन। इसी तरह से तीसरे में जोड़ेंगे संयोग। संयोग में बच्चों हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे संयोग में, हम कैसे जोड़ेंगे इसको, सम प्लस योग, संयोग। ये हम उपसर्ग है सम और योग हमारा मूल शब्द हो जाएगा। प्रत्येक में बच्चों हम कैसे जोड़ेंगे, प्रति प्लस एक, प्रत्येक। देखो दोनों का ही अर्थ होता है, उपसर्ग का भी अपना एक अलग अर्थ होता है और हमारा मूल शब्द का भी अपना एक अलग अर्थ होता है। दोनों के ही अर्थ होते हैं प्रति प्लस एक, प्रत्येक। अनपढ़ में बच्चों हम लगाएंगे अन प्लस पढ़, अनपढ़, राइट। फिर बच्चों हमें पूछा गया है निहत्ता, नी प्लस हत्ता। नी हमारा उपसर्ग है और हत्ता हमारा मूल शब्द है। भरपेट में बच्चों हमारा भर उपसर्ग हो जाएगा। भर का भी अपना एक अलग मतलब होता है और पेट का भी अलग मतलब होता है, दोनों के ही अर्थ होते हैं। गैर कानूनी में बच्चों हम गैर उपसर्ग हो जाएगा और कानूनी बच्चों हमारा मूल शब्द हो जाएगा। बेवजह में बे हमारा क्या होता है, उपसर्ग होता है और वजह हमारा क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। इसी तरह से बाकायदा, बे बा ये सब हमारे क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं और कायदा बच्चों हमारा मूल शब्द हो जाएगा। इस तरह से हमारे उपसर्ग हो जाएंगे अंतर, निर, सम, प्रति, अन, नी, भर, गैर, बे और बा। और मूल शब्द हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय, धन, योग, एक, पढ़, हत्ता, भर, पेट, कानूनी, वजह और कायदा। तो इस तरह से बच्चों हमने उपसर्ग को अलग कर दिया है और मूल शब्द को अलग करके हमने आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट कर दी है। देखिए दोनों के ही अर्थ अलग अलग अर्थ बैठ रहे हैं। अगर आप अलग देखें, अंतर का भी अलग अर्थ होता है और राष्ट्रीय का भी एक अलग अर्थ है। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो, दोनों के ही सार्थक अर्थ होते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।